नमस्कार मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको नई नई प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिले। चलिए आज शुरू करते हैं। कैसे महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के प्रसंग से समझाया कि हमें खुद की पहचान करनी चाहिए। अगर आप इस कहानी को आखिर तक सुनेंगे तो आप पाएंगे कि हम अपनी खुद की पहचान कैसे कर सकते हैं और हमें दूसरों के ऊपर ध्यान देने की बजाय सबसे पहले खुद के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय हम खुद के बारे में ज़्यादा जानते हैं। गौतम बुद्ध का मानना था कि हमें बुराई से घृणा करनी चाहिए, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। किनारों पर पत्थरों की भरमार थी, परंतु वह नदी, छोटी सी नदी, अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह थी कि दूसरों के रास्ते में जो रोड़े अटकाते हैं वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे व्यक्तियों को सद्भाव और प्रेम देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ विचारों में गौतम बुद्ध मगन बैठे हुए थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते हुए देखा। वहां बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था और लोग किसी युवती के प्रति बुरे वचन कह रहे थे। गौतम बुद्ध ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर भगवान बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने का और बुरे शब्द कहने का कारण पूछा, तो उस भीड़ में से लोगों ने कहा कि यह युवती व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी युवती पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। गौतम बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, परंतु मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी भी व्यभिचार अर्थात बुरा व्यवहार न किया हो और न ही उसके मन में कभी ऐसे विचार आए हों। इतना कहकर गौतम बुद्ध शांत हो गए। चारों ओर मौन फैल गया, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई। दोस्तों, इस घटना से यही सत्य उभर कर आता है कि हम खुद के प्रति तो न्याय कर सकते हैं परंतु दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरे व्यक्तियों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे प्यार और स्नेह देना चाहिए कि वह खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें दोबारा न दोहराने का वर्त ले। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमने सबसे पहले सीखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने खुद के बारे में ज़्यादा जानता है बजाय कि दूसरों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। इसलिए सबसे पहले हमें खुद की पहचान करनी होगी और खुद के प्रति ही हम न्याय कर सकते हैं। हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति न्याय करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हमें दूसरों के विषय में पूरी जानकारी नहीं होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। आगे फिर मिलते हैं ऐसी ही कई प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।